अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजा आदम। वेलकम टू एमार्ट हेयर एंड स्किन लेजर क्लिनिक प्रेजेंट्स एडम्स एप्पल ओपन माइक सेशन। तो अगर आपके पास भी टैलेंट है और आपको लगता है आप इस सेट पे आ सकते हैं एंड लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, नो मैटर कोई भी कैटेगरी हो, बिकॉज हम ओपन माइक ले आ रहे हैं कश्मीर के तमाम कैटेगरीज के लिए। सो अगर आपके पास भी है टैलेंट, रजिस्टर नाउ, आपके स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। आज हम जिस गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं साहिल ऋषि बाग बांडीपोरा से, और अभी मैं अपना बैचलर्स कर रहा हूँ GCET सफ़ापुरा गांदरबल से, और अपनी बेसिक स्कूलिंग मैंने की है इग्लिट्स पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बांडीपोरा से। एक स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक स्पीकर भी हूँ, और आई गिव माई टॉक्स मोस्टली ऑन लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, और उसके साथ साथ मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ दैट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ मैनेजमेंट, बिकॉज ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। जैसे कि जहाँ से मैं हूँ बांडीपोरा से, उसको बोला जाता था द लैंड ऑफ इल्म अदब एंड आब, लेकिन कुछ सालों से कुछ रीज़न से इल्म और अदब समेट के रह गया। ना कि सिर्फ बांडीपोरा में बल्कि पूरे कश्मीर में मॉरल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो गई बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसका सबसे बड़ा रीज़न है फिल्म्स, सॉन्ग्स, TV सीरियल्स और नेटफ्लिक्स के ये ड्रामे बोलते हैं उसको, वेब सीरीज़। क्योंकि उसमें जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और हम उन चीज़ों को एज ए रेफरेंस मान लेते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी गुजारनी है तो ये रेफरेंस हमारा चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग मुझे अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है। लेकिन अगर हम रियल में देखेंगे तो वो सब तो नहीं होता ना। तो फिर इसी के कारण एक तो हम उदास रहते हैं, हर टाइम डिप्रेस्ड होते हैं, हमारे मॉरल्स भी बहुत ही ख़त्म हो चुके हैं। चलो मैं जानता हूँ कि मेरे करने से या ना करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कम से कम 1%, 0.5% वो तो चेंज आ ही सकता है, और क्या पता मेरे से कोई 2-4 लोग और मुतासिर होकर वो भी इसको कंटिन्यू कर सकें आगे। सो दिस विल मेक ए डिफरेंस। अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो हम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आजकल के दौर के हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, और ख़ुद वो प्रॉब्लम्स हम लाते हैं बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एटीट्यूड। व्हाट इज़ रॉन्ग एटीट्यूड? देखिए, गिरता हर कोई अपनी ज़िंदगी में है, गिर के फिर उठना, वो कैसे उठेगा, उसको कैसे टैकल करेगा, दैट मेक्स द डिफरेंस, एंड दैट इज़ एटीट्यूड। रॉन्ग एटीट्यूड क्या है कि मेरे पे कोई मुसीबत आई तो मैं क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी स्टार्ट करूं कि अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे साथ ये ना होता, अल्लाह सिर्फ मेरे पे ही टेस्ट क्यों करता है। दैट्स रॉन्ग एटीट्यूड। उससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ हम डिप्रेस हो जाएंगे। और एंड व्हाट इज़ राइट एटीट्यूड एंड मुस्लिम एटीट्यूड, वो हम यूसुफ अलैहिस्सलाम से सीख सकते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, जब वो 10-12 साल के थे, अपने भाइयों ने, तो छोटे से बच्चे थे, उनको कुएं में फेंक दिया, लेकिन उन्होंने अल्लाह पे भरोसा रखा और अल्लाह ने उनको उस कुएं से निकाला, फिर मिस्र के बाज़ारों में बेचा, फिर जुलेखा के हाथों खरीदवाया, फिर उस पर तहमत लगी, और उसके बाद वो मिस्र के बादशाह बन गए। तो उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया, और अल्लाह ने इन सारी चीज़ों के बाद उनको मिस्र का बादशाह बनाया। तो इस पर कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। इसी तरह से हर किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी स्टेजेस ऐसे आते हैं जो वो नहीं चाहता कि मुझ पे आए, बट रिमेंबर, जब चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं हो रही होती हो तो समझ लेना वो अल्लाह के प्लान के मुताबिक हो रही होती है, एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। दूसरी जो खामी हम में आजकल के दौर में है वो है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ क्या है, आप देखिए, अगर 5 साल 6 साल पहले हमें कोई मेहमान आता था तो हम खुश हो जाते थे कि मेहमान आया है, इसकी मेहमान नवाजी कर लेते हैं, हम इसको अपना घर दिखाएंगे, इसको अपनी चीज़ें दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं। और आज जब मेहमान हमारे घर आता है तो हमारी नाक सिर पे चढ़ी होती है कि अब मुझे उठना पड़ेगा, इसको कमरे से कमरा घुमाना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा, मैं तो कहीं घूम जाऊंगा, सिर्फ इसके पीछे लोग चल जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फिशनेस, मी माई सेल्फ एंड आई। हमें मेहमान आना भी गवारा नहीं करता आजकल के दौर में। इससे ज़्यादा सेल्फिशनेस क्या हो सकती है। एंड नंबर थर्ड, वी थिंक सोशल मीडिया इज़ रियल थिंग। सोशल मीडिया बिल्कुल भी एक रियल थिंग नहीं है। अगर हम देखेंगे कोई सेलिब्रिटी जब गुड मॉर्निंग फ़ोटो पोस्ट करता है या करती है, तो सबसे पहले वो उठते हैं, मेकअप करते हैं, उसके बाद फिर बिस्तर में जाते हैं और फिर एक फ़ोटो लेते हैं, 1000 फ़ोटो लेते हैं, फिर उन 1000 में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं। हमें लगता है कि इसका उठना भी इतना परफेक्ट है और मेरी लाइफ जंड हो चुकी है, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। वो भी वैसे ही उठता है, हम भी वैसे ही उठते हैं, बट वो फिर सोशल मीडिया पे क्या दिखाता है कि वो परफेक्शनिस्ट है हर किसी मामले में, वैसा नहीं होता। इसी तरह से हर कोई चीज़ जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई अपनी हैप्पीनेस पोस्ट करता है, कोई अपनी अचीवमेंट्स पोस्ट करता है, कोई अपना ये जो
ख़राब उसका माहौल है वो पोस्ट नहीं करेगा, उसके साथ क्या बुरा हुआ वो पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लोग लाइक नहीं करेंगे। लेकिन हम जब एक ही साइड देखेंगे, सिर्फ अच्छाई अच्छाई अच्छाई, फिर हम खुद की तरफ देखेंगे कि मेरे साथ तो ये सब होता ही नहीं। तो जब हम देखेंगे कि वो कंटिन्यूसली अच्छी चीज़ें पोस्ट करता है, मेरी लाइफ में तो ये सब नहीं है, तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। और यही रीज़न है डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है। और फिर लोग गलत कामों में भी मुब्तला हो जाते हैं इसी चीज़ से। तो ये चीज़ें हम जब लाइफ से निकालेंगे, जब हम इन चीज़ों को लाइफ से निकालेंगे, उसके बाद ही जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें तो सीखने के लिए लामहदूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक का नाम लूँगा, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी बहुत सारी बुक्स लिखी जा सकती हैं और जा चुकी हैं, बट इन सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊँ, व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, गुस्सा तो हर कोई करता है, लेकिन सही टाइम पे, सही इंसान से, सही लहजे में, सही बात पे और सही तरीके से गुस्सा करना, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। डिसीजंस लेना, इमोशनली नहीं बल्कि रैशनली डिसीजंस लेना, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे इमोशंस में इंटेलिजेंस कितनी है? कहीं हम इमोशंस के बहाव में बहकर तो डिसीजंस नहीं लेते, जो हम आजकल अक्सर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब मैं इन लाइंस के साथ कंक्लूड कर देता हूँ कि खुद को अच्छा समझो, खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि यू आर यूनिक। बट हाँ, खुद को उतना भी अच्छा मत समझो कि आपकी नज़र में दूसरा हकीर हो जाए। तू कोई बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाह में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, क्योंकि रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच।